मार्वल ने आखिरकार थॉर एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल एचडी ट्रेलर ऑनलाइन ड्रॉप कर दिया है और ऑनेस्टली कहूं तो एचडी वर्जन देखने के बाद ये ट्रेलर पहले से कहीं ज्यादा डीप, इमोशनल और डिटेल हैवी लगने लगा है। इतने सारे ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस और हिडन मीनिंग्स हैं कि ये टीजर अब सिर्फ टीजर नहीं रहा, ये ऑलमोस्ट एक कहानी बन गई है। और आज हम इस पूरे थॉर ट्रेलर का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करके इसे समझने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मार्वल क्यों बच्चों पर फोकस कर रहा है, लोकी इस समय क्या कर रहा है और इटर्निटी की बेटी लव कितनी पावरफुल है। तो अंत तक बने रहे। ये वीडियो देखकर सबसे पहले जो बात समझ में आती है वो ये है कि थॉर को इस फिल्म में एक नया कॉस्ट्यूम मिलेगा, क्योंकि टीजर में जो कॉस्ट्यूम दिखाया गया है वो थॉर लव एंड थंडर से बिल्कुल अलग है। इस सूट में कोई ब्लू कलर नहीं है, ना ही कोई गोल्ड हाइलाइट्स हैं। ये कॉस्ट्यूम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले सूट से ज्यादा मिलता जुलता है। बस फर्क इतना है कि इस बार ये स्लीवलेस है। इस ट्रेलर का ज्यादातर हिस्सा थॉर को अपने पिता ओडिन में प्रार्थना करते हुए दिखाता है। हाँ, सही सुना आपने, थॉर आज भी ओडिन से कम्युनिकेट कर सकता है। उसने ये पहले भी किया था। अगर आपको याद हो तो थॉर रग्नारॉक में जब ओडिन मर गया था, थॉर फिर भी उससे डायमेंशंस के जरिए ड्रीम स्टेट में बात कर पा रहा था। और मून नाइट सीरीज के मुताबिक एमसीयू में डेथ के बाद कॉन्शियसनेस किसी दूसरी डायमेंशन में चली जाती है और एसगार्डियंस के केस में, क्योंकि वो एसगार्डियन पैंथियन को मानते हैं, उनकी आत्मा वल्हल्ला जाती है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब थॉर ओडिन से प्रार्थना कर रहा है, क्या उसी समय लोकी जो मल्टीवर्स ट्री संभाल रहा है वो थॉर की बात सुन सकता है? टेक्निकली इसे देखा जाए तो हाँ, लोकी उसे सुन सकता है। और मजेदार बात यह है कि लोकी के दो वर्जन्स इसे सुन सकते हैं। पहला वर्जन वो है जो अभी मल्टीवर्स संभाल रहा है, यानी ब्रांच्ड टाइमलाइन वाला लोकी जो हमें टीवी सीरीज में दिखाई देता है। और दूसरा वर्जन वो है जो थेनोस के हाथों इन्फिनिटी वॉर में मारा गया था और अब वल्हल्ला में है, यानी ओरिजिनल टाइमलाइन का लोकी। अब एक रूमर भी चल रही है कि शायद हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में थॉर कॉर्प का कोई वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक जोनाथन हिकमैन के सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स जैसा। ट्रेलर की शुरुआत में जो जगह हमें दिखाई देती है जहां थॉर ओडिन से प्रार्थना कर रहा होता है, शायद उसी जगह वो लव के साथ रहता होगा। लव गॉर की बेटी है जिसे इटर्निटी ने मरने के बाद वापस जिंदा किया था, इसलिए कॉमिक्स में उसे इटर्निटी की बेटी भी कहा जाता है। ये जंगल कौन से प्लेनेट पर है ये साफ नहीं है, ये अर्थ भी हो सकता है या कोई दूसरा प्लेनेट। पिछली बार हमने थॉर और लव को अलग अलग यूनिवर्स के प्रजाति को मदद करते हुए देखा था। ये सीन लव एंड थंडर फिल्म के एंडिंग में मौजूद है। अब संभव है कि उन्होंने एडवेंचर्स के बीच किसी जगह को अपना घर बना लिया हो। लव एंड थंडर के एंड सीन को अब कई साल हो चुके हैं, मतलब थॉर और लव कई सालों से यही काम कर रहे हैं। अब थॉर के डायलॉग पर नजर डाले तो वो ओडिन से कहता है, पिताजी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऑनर, ड्यूटी और वॉर के हर कॉल का जवाब देते हुए बिताई है। याद रखिए, फर्स्ट थॉर मूवी में थॉर की उम्र लगभग 1500 साल की थी। इसका मतलब उस मूवी से पहले उसने अपनी पूरी जिंदगी 9 रेल्म्स में बैटल्स और एडवेंचर्स में बिताई थी। इस मोनोलॉग में वो आगे कहता है, लेकिन अब फेट ने मुझे वो दिया है जो मैंने कभी नहीं चाहा, एक बच्चा। यहाँ फेट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन फॉस्टर की डेथ के बाद थॉर अपने परिवार को बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन पिछली फिल्म लव एंड थंडर के एंड में जब गॉर मौत के दरवाजे पर होता है, तब वो थॉर से वादा करवाता है कि वो उसकी बेटी को गोद ले। गॉर ने दरअसल मरने से पहले कॉस्मिक एंटिटी इटर्निटी से उसकी मरी हुई बेटी लव को जिंदा करने की विश मांगी थी। अब टेक्निकली कॉमिक्स के हिसाब से देखे तो वो एमसीयू की सबसे पावरफुल बीइंग होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसे ज्यादातर नर्व करेंगे, जैसे सेंट्री को थंडरबोल्ट्स में किया था। ये इसलिए होगा क्योंकि उनके पास अभी टाइम नहीं उसकी पावर्स को समझाने का। मार्वल उसकी पावर्स को ज्यादा से ज्यादा सिंपल रखने की कोशिश करेगा ताकि नॉन कॉमिक फैंस इसे आसानी से समझ सके। ट्रेलर के अगले सीन में हमें लव सोने की कोशिश करते दिखाई देती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही, शायद नाइटमेयर की वजह से या फिर इटर्निटी के पावर के साइड इफेक्ट्स की वजह से। हमें पता है कि इटर्निटी पूरे यूनिवर्स की एम्बॉडीमेंट है, यानी वो एग्जिस्टेंस, टाइम और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए शायद लव यूनिवर्स में हो रहे इंकर्जन द्वारा विनाश को महसूस कर रही हो और इसी कारण वो बेचैन है और सो नहीं पा रही। थॉर टीजर में आगे कहता है, मुझे ऑल फादर्स की शक्ति दो ताकि मैं एक बार फिर लड़ सकूं और एक और दुश्मन को हरा सकूं। यहाँ ऑल फादर्स ओडिन के पिता, बोर और उनसे पहले हुए एसगार्ड के राजाओं को कहा गया है। वही दुश्मन का जिक्र डूम की तरफ हो सकता है। इस प्रेयर के बाद सवाल उठता है, क्या एवेंजर्स डूम्सडे में ओडिन का कैमियो होगा? ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि वो सीक्रेट वॉर्स में हो। ट्रेलर के एंड में हमें डूम्सडे का लोगो और एक काउंटडाउन टाइमर दिखाई देता है और इसी के साथ टीजर खत्म होता है। अब इस टाइमर को देखकर लगता है कि हर नए टीजर के साथ काउंटडाउन कम होता जाएगा, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि 2026 में आखिरी टीजर मूवी से कुछ दिन पहले आएगा और काउंटडाउन 0 तक पहुंचेगा।
मुझे लगता है कि लोकी पहले इंटरफियर नहीं करेगा, क्योंकि मल्टीवर्सल ट्री संभालने से पहले उसने मोबियस से वादा किया था कि वो यूनिवर्स में सबको फ्री विल देगा। लेकिन बाद में जब डूम उसे चेयर से हटाने की कोशिश में लड़ाई करेगा, तब वो हार जाएगा। अब थॉर के फ्यूचर की बात करें तो ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर करके सीक्रेट वॉर्स सर्वाइव करेगा, क्योंकि कुछ महीनों पहले सुनने में आ रहा था कि मार्वल थॉर 5 फिल्म बनाने की सोच रहा है, और शायद हमें उस फिल्म में ओल्ड मैन थॉर दिखाई दे सकता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, थॉर सीक्रेट वॉर्स में मरेगा या आगे तक जिंदा रहेगा? नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।